px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक क्या है, यही है ना क्वेश्चन। तो मैं बताऊं बच्चों, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? तो शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये जो px दिया हुआ है ना, आप इसको लिख लो। px बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 1। इसका शून्यक निकालना है बच्चों, तो इसके लिए क्या करोगे? इसके बराबर आप कर दोगे 0। इसके बराबर आप क्या कर दोगे? 0 कर दिया आपने। अब क्या करोगे? इसको समीकरण, ये एक समीकरण बन गया, इसको हल करना होगा। तो क्या है आपका? देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ प्लस है तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा -1। 2x बराबर क्या हो गया? तो x बराबर क्या होगा? यहाँ पे 2x मतलब 2 से गुणा है, तो ये हो जाएगा -1/2। यही आपका शून्यक हो गया बच्चों, यही आपका शून्यक हो गया। आप लोगों ने, किसी ने वो कोई तुक्का मार रहा था, लेकिन सही तरीके से। तो ये है, सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद एक समीकरण मिलेगा, समीकरण को हल कर देंगे और x का जो मान आएगा वही आपका शून्यक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट में 5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में इंटू 5 प्लस √2 का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए ये आपके बुक में एक सर्व समीका दिया हुआ है। उस सर्व समीका से ये लगेगा। और सर्व समीका क्या है बच्चों? एक बार a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर एक सर्व समीका दिया हुआ है। आप याद है आप लोगों को? क्या होगा? शाबाश, ये होगा a² माइनस b²। तो अब ये देखिए बच्चों, 5 माइनस √2 इंटू 5 प्लस √2 का मान क्या होगा? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो आपका पहला क्या है? 5 है और दूसरा क्या है? √2 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 25। और √2 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए √2 का स्क्वायर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कई बार कंफ्यूज करता है आपको। √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 होता है 2। तो 25 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मान हो जाएगा 23। कभी भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी मिले तो उसको क्या करना? पहले का स्क्वायर कर लेना और फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर लेना, है ना। इस तरीके से आपका हल हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, घनाभ के चैप्टर से हमने लिया है। और क्वेश्चन है, घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है का विकर्ण है। घनाभ जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b है और ऊंचाई h है का विकर्ण क्या है? समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? एक घनाभ है जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है का विकर्ण क्या है? तो पहले आपको मैं
ऐसे नहीं, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। पहले ये घनाभ बना लीजिए आप, ठीक है। ये आपका घनाभ बन गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आपका ये ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में ये एल है, इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है, चौड़ाई जी है जो बी दिया हुआ है, और ऊंचाई आपका एफ जी है जो एच। अब उसके बाद आपको विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? देखिए, एक कोने से दूसरे कोने, जैसे एक ये जी है ना, जी से ई को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। जी को ई से मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये देखिए आप, ये आपका विकर्ण है, विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई मांग रहा है। क्या मांग रहा है? विकर्ण की लंबाई। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, विकर्ण की लंबाई होती है, विकर्ण बराबर होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये विकर्ण होता है बच्चों। अगर किसी घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तो विकर्ण की लंबाई होती है कर्णी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रहेगा? विकर्ण की लंबाई क्या होती है बच्चों? रूट एल स्क्वायर, बोलिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।